दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पहुंच गया है। दिल्ली NCR में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। इससे पहले ग्रेड 3 लागू किया गया था, लेकिन अब ग्रेड 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। छठी और 12वीं के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो सकती है। तो अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। स्कूल के बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं, पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो सकती है अगर ज्यादा खराब हुई स्थिति। तो AQI 700 पहुंच गया है और इसी के साथ दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है। हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है वो सबसे प्रदूषित जिला बन गया है। इसके अलावा गुरुग्राम, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जिला है, गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब की वजह से भी हरियाणा में खासा असर पड़ रहा है। हरियाणा की हवा जो है वो भी खराब होती नजर आ रही है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। शहर के एक इलाके को छोड़कर बाकी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 999 तक दर्ज किया जा रहा है। पॉल्यूशन की स्थिति तो देखिए साहब, यहाँ दिल्ली NCR में हालत खराब है। बोल रहे हैं 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। और यहाँ पे इतनी हालत खराब है। मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट, और 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है। हरियाणा और पंजाब तो कोई एक ही, अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली मुझे नहीं लगता कि खाली पराली का ही कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो कंपेयर टू अदर प्लेस। वहीं इस पर हमारी संवाददाता पूजा वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, जिस तरह से दिल्ली अब देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, वहीं दूसरी तरफ चिंता की बात यह है कि हरियाणा में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हरियाणा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि हर बार की तरह सरकार वादे करती है, कोशिश करती है, लेकिन इसका असर कहीं देखने को नहीं मिलता। पराली लगातार जलाई जाती है और इसी समय में इस तरह का जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब हो रहा है और एक बार फिर से नई दिल्ली की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित जो है वो शहर बन चुका है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जहां एक और हेल्थ एडवाइजरी जारी हो रही है तो दूसरी ओर अगर बात करें तो लगातार लोगों को ये अपील की जा रही है कि 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। इसके साथ लगते हैं हरियाणा, दिल्ली NCR का जो इलाका है वहां पर भी अगर हरियाणा की बात करें तो 10 ऐसे जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता जो है वो तकरीबन 400 से पार लगातार जारी है। कारण इसका पराली तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो गाड़ियों का धुआं है, इंडस्ट्रीज का जो धुआं है, इसको भी अहम कारण बताया जा रहा है। लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं और इसके साथ आपको बता दें क्योंकि पंजाब में भी जो हालात हैं वो इक्वल ही हैं, वहां पे भी पोल्यूशन जो है, प्रदूषण है सेम है, तो वहां पर भी जो है लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल जो है एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस पर चर्चा होगी। खासकर अगर हम बात करें ग्रेड 3 लगा लिया, अब ग्रेड 4 लगाने जा रहे हैं, यानी कि जो गोबर का जो धुआं होता है, कई लोग उसे जलाते हैं, उस पर रोक लगेगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगेगी। गाड़ियां कौन कौन सी चलेंगी, डीजल चलेंगी, उस पर रोक लगेगी। यानी कि बहुत सारी चीजें जो है वो प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन फिर भी प्रदूषण जो है हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आज के समय कहें कि तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इससे हो रही हैं। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा धारा 144 कई जगह पर लगाई गई है, लेकिन बावजूद इन सभी प्रयासों कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से लोगों से अगर बातचीत भी की जा रही है तो उन्हें सेहत संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हेल्थ एडवाइजरी जारी ये है कि अपने खाने पीने में जो है कुछ बदलाव किए जाए, लोगों को अपील की जा रही है। खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के साथ सटे यूपी के कुछ शहर और हरियाणा के कुछ शहरों में कहा गया है कि अपने घर में दरवाजे खिड़कियां ना खोले, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। तो आप इससे अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या हालात इस वक्त प्रदूषण की वजह से पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो है स्मोक के कारण दोपहर में ही कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इस ऊपर से अगर हम बात करें तो क्योंकि डायरेक्टली इसका जो इन्फ्लुएंस है वो मौसम के साथ रहता है, तो मौसम में भी फिलहाल कोई ऐसी आशंकाएं नहीं जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो है कुछ मौसम में बदलाव आएगा जिसकी वजह से जो है तापमान गिरेगा और बारिश होगी। क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे और मौसम जो है वो बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है प्रदूषण को कम करने में। तो ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें और प्रशासन अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं, लोगों को एडवाइजरी जरूर जारी कर रहे हैं। स्कूल 10 तारीख तक बंद कर दिए, लेकिन बावजूद इसके नेहा अगर बात करें तो प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और भी कई तरह की बीमारियां जो है वो नजर आ रही है। अस्पतालों के बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको भीड़ नजर आएगी उन लोगों की जो कि प्रदूषण के कारण बहुत सारी उन्हें एलर्जीज हो रही हैं, बहुत सारी जो है अगर बात करें तो बीमारियां और पनप रही है। खासकर एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए ये प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। जी नेहा। पूजा, जैसा कि आपने बोला, सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है और जो स्थिति है वो काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब से प्रदूषण आ रहा है और इसकी वजह से हरियाणा की हवा खराब हो रही है। वहीं पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के 20 जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है और पंजाब के सिर्फ 2 जिले हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्यों आखिर प्रशासन और सरकार की तरफ से पहले जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जाते और इस तरह की क्यों स्थिति आती है? क्योंकि दिल्ली की तरफ से कहा जा रहा है कि हर बार इसी समय पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पिछले सालों की अगर बात करें तो इस बार इन्हीं महीनों में जो है पराली की समस्या की बात उठती है। किसानों पर इल्जाम लगते हैं, एक दूसरे पर राज्य आरोप लगाते हैं कि पराली की घटनाएं कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। लेकिन अगर हम इस बार आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पराली के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल पंजाब में सामने आ रहे हैं। तकरीबन 3000 मामले जो हैं कल सामने आए। और हरियाणा की बात करें तो 107 मामले जो हैं वो सामने आए। हालांकि हरियाणा में कम मामले हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर राजनीति की बात करें तो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। जहां पंजाब की ओर से कहा जा रहा है कि हरियाणा की जो पराली जलाई जा रही है उस वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। वहीं दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है उनका ये कहना है कि पंजाब में इस बार मामले कम है। और कहीं ना कहीं इसको इस चीज से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस वजह से एक दूसरे को बचाने में जरूर लगे हुए हैं कि इस बार पंजाब में कम मामले हैं। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पराली जरूर एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका योगदान प्रदूषण में रहता है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं आखिर उसकी कौन मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियों से धुआं निकलता है इसकी कौन मॉनिटरिंग कर रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, सड़कों पर जो मिट्टी का धुआं होता है, ये सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं प्रदूषण में। तो ऐसे में सिर्फ पराली ही नहीं है, कई ऐसे फैक्टर हैं जिनका असर देखने को मिल रहा है। धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।